हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का लास्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर अली। मैंने आपसे कहा था। आप जीत कर भी हार गए हैं प्रिंसिपल साहब। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए। क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा। आप तब भी हारे थे, आज भी हार गए और आप आज भी हारे। सही बात है। आपने कभी सोचा मिस्टर शंकर कि मैं गुरुकुल वापस क्यों आए? किसके लिए? जिस लड़की से मैं मांगता हूं, वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये विकी, समीर, करण कौन है? मैं तो उनको जानता भी नहीं था। मैं तो यहां पर किसी को भी नहीं जानता था। मैं वापस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। हाँ जी। मैं वापस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता। मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी कि मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत मार। मैं वो सख्ती तुमने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि जहां पर भी मोहब्बत होती मुझे वहां मेघा दिखती। और मैं सोचता था कि अगर मैं आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूं, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दे जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है। तो शायद आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने। मैं आया था क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है। लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी है। हम दोनों का साथ ही उसे पूरा कर सकता है। मैं वो पूरा करने आया जो आप उसके जीते जी पूरा नहीं कर सके। मैं मेघा को पूरा करने आया था। आप जिंदगी की हर जंग जीतते चले आए और जिंदगी के सारे सहारे हारते चले गए। जब आप एक बेटी हारे थे, आज हम एक बेटा हारे। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं सब कुछ हार गया। क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं मुझे जिद्दी नसीब इंसान दिख रहा जो खड़ा है पीट करके उन दो लोगों की तरफ जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा।
नहीं निकालेगा। पच्चीस सालों से मुझे इस बात का बहुत गर्व रहा है कि मैंने इस संस्था को परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से चलाया, इस विश्वास के साथ कि यहां के हर स्टूडेंट को मैंने ज्यादा समर्थ, ज्यादा संपूर्ण और ज्यादा काबिल इंसान बनाया। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की हर जंग में विजयी होगा। मुझे इस बात का बहुत गर्व रहा है कि कहीं न कहीं गुरुकुल के हर एक स्टूडेंट में एक नारायण शंकर रहता है। और आज आपके सामने खड़े हुए मुझे गर्व नहीं हो रहा, क्योंकि आज आपके सामने खड़ा हुआ नारायण शंकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आज नारायण शंकर वो इंसान है जो टूट गया भाई बंदा, जिंदगी की जंग में हार गया। विजय नहीं रहा। वो हार गया। वो एक जिद्दी और नसीब इंसान है जो जिंदगी का मतलब ही नहीं समझ सका। और आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उसके सारे स्टूडेंट्स उसी की तरह दुखी और अकेले खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जब वो डरे हुए होते थे तो उसने कभी उनकी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखा। जब वो कामयाब होते थे तो उसने कभी उनके पीठ नहीं देखा। जब वो उदास होते थे उसने कभी उन्हें गले नहीं लगाया। क्योंकि वो हमेशा एक ही उसूल को मानता आया कि मोहब्बत और प्यार से दर्द बढ़ता है, और दर्द इंसान को कमजोर बनाता है। पर यही मानते मानते वो खुद इतना सख्त हो गया कि प्यार करना ही भूल गया। और आज वो हर स्टूडेंट के पास वापस जाना चाहता है और हर एक को गले लगाकर, हर एक से माफी मांगकर एक छोटी सी बात कहना चाहता है कि जिंदगी प्यार देने और प्यार लेने का नाम है और कुछ नहीं। अब समझ आई है। पर वो ऐसा कर नहीं सकता, वो वापस जा नहीं सकता। लेकिन एक काम है जो वो कर सकता है, एक काम जो उसने 25 साल में नहीं किया, एक काम जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए, और वो है परिवर्तन। उसे बदलना होगा। पुरानी पीढ़ी को अपनी पुरानी ताकि एक नई पीढ़ी एक नई परंपरा बना सके। अब वक्त आ गया है कि मैं पीछे हट जाऊं और आप सबको वो इंसान दूं जिसने मुझे सिखाया कि इज्जत डर से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। मिस्टर राज आर्यन,
मैं आपसे विनती करता हूं कि गुरुकुल की जिम्मेदारी को संभाल लीजिए और मेरे स्टूडेंट्स को मोहब्बत और जिंदगी के मायने सिखा दीजिए, ताकि आज के बाद मैं बहुत गर्व के साथ कह सकूं कि इस गुरुकुल के हर एक स्टूडेंट में कहीं न कहीं एक राजकुमार रहता और तब शायद मेरी बेटी मुझे माफ कर दी। ऐसे ये यार बहुत कमाल की मूवी थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, इधर मूवी बनाने वाले जो एक्टर है या जिसने मूवी भाई लिखी है ना, उस बंदे ने मतलब कि एंड कर दिया, एक स्टोरी को मैनेज करके, और बाकी सॉन्ग भाई काफ़ी कमाल के थे। बाकी जो लव स्टोरी थी ना, उसको मतलब कि एक हार नहीं होने दी उसकी, इस लव की, तो वो भाई आगे वो लेकर ज़रूर आया इस चीज़ को। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई एक स्टोरी ऐसी बनी है कि भाई शंकर जी उस वक़्त अपने वही जो उसके अपने असूल उसने बनाए हुए थे, तो उन्हीं असूलों की वजह से भाई उसने अपनी बेटी की एक जो है ना वो भी बलि चढ़ा दी थी। तो लेकिन भाई जो अजय सर थे, उन्होंने भाई जो कोशिश की थी कि भाई मैं किसी न किसी तरीके से ना इनको वो चीज़ याद दिलाता रहूँगा, ताकि इनको पता चले कि मैंने पीछे जो एक बहुत बड़ी गलती की है ना, वो दोबारा ना कर सके। लेकिन उन्होंने भी आज एंड कर दिया है कि जैसे भाई वो अपनी बेटी की तस्वीर की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं जी, शंकर साहब ने बोला मैं तो भाई जीत गया हूँ। तो राज सर ने बोला कि भाई आप जीत कर भी हार गए। जिस बेटी को आपने जीते जी मार दिया है, आप उसकी पूजा करने का आपको क्या फ़ायदा है? तो सारी ज़िंदगी बेटी आपको क्या बददुआई देगी और क्या करेगी? लेकिन आपको वो काम करना चाहिए था कि आप जो दूसरे स्टूडेंटों के साथ कर रहे हैं कि उनको भाई इसी वजह से निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ है कि भाई राज ने जो बातें की हैं वो सब सच साबित हुई हैं, और भाई शंकर सर जो है उनको भी पता चल गया है कि ये बंदा जो है ना ये राइट है और मैं गलत जगह गलत फैसले जो था ना वो कर रहा था। लेकिन भाई एंड में उन्होंने भाई गुरुकुल की जो जिम्मेदारी है वो सारी राज को दे दी है। इस तरह भाई ये देखे कि एक पत्थर दिल को भी भाई जो प्यार मोहब्बत है ना वो पिघला देती है कि, और आज ने वही काम किया गया कि उसने भाई इधर जो अपना एक सर को जिस तरह एक बच्चों के ज़रिए एक सबक सिखाया गया या एक मिसाल बनाकर दिखाई है ना, वो उसने भाई आखिर कर दी है। और साथ ये जो सारा अपना कहते थे कि आप हार गए और हम जीत गए हैं, तो तब भाई राज ने बताया कि आप जीत कर भी हार गए हैं कि जब आप एक बेटी की तस्वीर जिसके ऊपर फूल चढ़े हुए हैं उसको भी आप पीट करके खड़े हैंगे, तो मैं जीत गया हूँ आप हार गए हैंगे। तो तब सर ने भी हार मान ली है कि बाकी
मोहब्बत जीत गई और हम हार गए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, एक जो जंग लगी हुई थी ना उसका कोई तुक बनता ही नहीं था। एक ये जो है ना वो नाजुक से रिश्ते होते हैं, इसमें एक मतलब प्यार मोहब्बत के साथ ही चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ती है। आप देख लो उन्होंने कोशिश की रोकने की, वो भाई 3 लड़के नहीं रुके, उन्होंने जाके फूल वगैरह जो है ना उनको मतलब भी सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो मतलब वो यही एक डरा रहा। लेकिन एंड के ऊपर भाई उसको समझाया उसने एक तरीके के साथ, लेकिन उसको समझ लगी। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी भाई उन्होंने राज को दे दी है। बाकी अच्छी मूवी थी भाई। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।